120 किलो सोने से बनी और 1000 करोड़ की लागत से 216 फीट ऊंची प्रतिमा। आखिर कौन है ये संत रामानुजाचार्य जिसके प्रतिमा का उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन 5 फरवरी को किया गया? क्या रामानुजाचार्य किसी भगवान के अवतार थे? और यदि भगवान के अवतार थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं में किसके अवतार थे जिनके सम्मान में इतनी भव्य प्रतिमा बनाई गई है? आखिर रामानुजाचार्य जी ने ऐसा क्या किया था जिससे उनके प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी रखा गया है और प्रतिमा का उद्घाटन स्वयं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने किया? ये तमाम बातें इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी लोगों का सदग्रंथ समरी में तहे दिल से स्वागत है। श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य जी के गुरु का नाम श्री यमुनाचार्य था। रामानुजाचार्य जी ने गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और पूरे भारतवर्ष में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किए। श्री रामानुजाचार्य के गुरु शिष्य परंपरा में ही आचार्य रामानंद हुए, जिनके शिष्य सूरदास, कबीरदास और रैदास हुए। श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति मार्ग को सभी जातियों में बिना किसी भेदभाव के सुलभ कराने का आजीवन प्रयत्न करते रहे, इसलिए उनकी प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है। श्री रामानुजाचार्य धरती को धारण करने वाले भगवान शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु के सैया शेषनाग के रूप में, त्रेता में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में, द्वापर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में और कलयुग में जगतगुरु रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लिए। रामानुजाचार्य जी श्रुत सम्मत संप्रदाय के आचार्य हैं और इनका परम लक्ष्य संसार सागर में डूबते जीव को भक्ति मार्ग के नाव से मुक्ति कराना है। श्री रामानुजाचार्य जी विशेष तौर पर अपने विशिष्ट अद्वैत वेदांत के लिए जाने जाते हैं। रामानुजाचार्य जी का विशेष अद्वैत वेदांत जगत गुरु आदि शंकराचार्य से अलग था, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किए। अब विशिष्ट अद्वैत वेदांत क्या है, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि अद्वैत वेदांत क्या है, और अद्वैत वेदांत जानने से पहले ये जानते हैं कि वेदांत क्या है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत। दरअसल वेदों के अध्ययन की प्रक्रिया में उपनिषदों का अध्ययन सबसे अंत में आता है, अतः वेदांत से तात्पर्य उपनिषदों से ही है। जिस प्रकार वेदों से कई दर्शन निकले, जैसे सांख्य दर्शन जिसके प्रणेता कपिल मुनि, योग दर्शन जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन जिसके प्रणेता गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रणेता करात या उलूक ऋषि, मीमांसा दर्शन जिसके प्रणेता जैमिनी मुनि और वेदांत दर्शन जिसके प्रणेता बात नारायण जी थे। ठीक उसी प्रकार उपनिषदों से निकले वेदांत दर्शन के भी कई मत हैं, जैसे अद्वैत वेदांत जिसके प्रवर्तक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, विशिष्ट अद्वैत वेदांत जिसके प्रवर्तक जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, द्वैत वेदांत जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी, द्वैताद्वैत वेदांत जिसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी और शुद्धाद्वैत वेदांत जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। अद्वैत वेदांत का अर्थ है जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है। 32 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मलीन होने से पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते रहे, ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या, ब्रह्म जीवे नापरा, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किए और प्रत्येक मठ के एक एक शंकराचार्य नियुक्त किए और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन और महर्षि अरविंद प्रमुख अद्वैत वेदांती हुए हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट अद्वैत वेदांत की, जिसके प्रवर्तक संत श्री रामानुजाचार्य जी थे। शंकराचार्य के विपरीत इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन जीव भी असत्य नहीं है, बल्कि जीव ब्रह्म से विशिष्ट तौर पर संबंध है, जिसे उन्होंने विशिष्ट अद्वैत वेदांत कहा। अब बात करते हैं द्वैत वेदांत की, जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी थे। इनके अनुसार ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे द्वैत वेदांत कहा जाता है। वेदांत का एक एक मत पूरा का पूरा सागर और हिंदू धर्म के सभी दर्शन अपने आप में पूरा का पूरा महासागर है, इसलिए केवल कुछ मिनट की वीडियो में इन सभी प्रकार के सागर और महासागर के सिर्फ एक एक बूंद को भी ग्रहण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर मेरे द्वारा किए गए इस छोटे से प्रयास से आपके ज्ञान कोश में
लेस मात्र भी वृद्धि हुआ है तो पूरे ईमानदारी से जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी और जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी का सम्मान करते हुए इस वीडियो को पूरे देश में फैला दीजिए, ताकि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य को भूल चुकी वर्तमान पीढ़ी न केवल इनके योगदानों को याद करे, बल्कि इनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का प्रयत्न भी करे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य और जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा रचे गए सदग्रंथ पूरे दुनिया में प्रेम और शांति फैलाते रहे। धन्यवाद।